हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेल्सपन इंडिया और वेल्सपन इंटरप्राइजेस को। तो वेल्सपन ग्रुप में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा रिफॉर्म हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके चलते वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं और ऊपर के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो टारगेट्स क्या होंगे इसके लिए आपको मैं चार्ट पर लेकर चलूंगा, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, वेल्सपन ग्रुप जो है उसमें जो वेल्सपन इंडिया है वो वेल्सपन इंटरप्राइज है। जब भी आप इसके चार्ट्स को लोड करें तो प्रॉपरली देखें कि आप किस कंपनी को खोल रहे हैं, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि वेल्सपन इंटरप्राइजेस के नाम से शायद दो कंपनियां हैं, तो आप उसमें कंफ्यूजन ना रखें। प्राइस को देखें किस प्राइस पर है, जो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा उसी कंपनी को आप खोलें, उसी स्टॉक का चार्ट आप खोलें, उसी स्टॉक में आप अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो पोजीशन बनाएं। ऑलराइट, ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर था, तो आप इसका ध्यान रखें। तो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हम चलेंगे वेल्सपन इंडिया और वेल्सपन एंटरप्राइजेस के चार्ट पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कटाना कैंडल का फॉर्मेशन किस चार्ट पर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने वेल्सपन इंटरप्राइजेस लिमिटेड का वीकली चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए, वॉल्यूम भी यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये वॉल्यूम का जो एरिया है, यहाँ वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। वो ब्रेकआउट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जाएंगे, पीछे कुछ समय में जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लेवल है सितंबर 2019 का लेवल है। ऑलराइट, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद एक ये लेवल है, यहाँ पर आप देखेंगे 2020 दिसंबर 2020 का लेवल है। और यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2021। ऑलराइट, 8 मार्च 2021 की जो कैंडल इसमें आप देखेंगे ये ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर सॉरी, ये 1 मार्च 2021 की जो कैंडल है, वीकली कैंडल, इसमें ब्रेकआउट है। तो ये जो ब्रेकआउट किस आधार पर है, देखिए दो टॉप्स को इसने क्रॉस किया है विद हाई वॉल्यूम, और साथ ही साथ जो ये कैंडल बनी है इसको हम कहते हैं कटाना कैंडल। ऑलराइट, ये कटाना कैंडल का जो निर्माण होता है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं, जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं। लेवल्स कैसे डिसाइड होंगे, लेवल्स हमारा जो अगला रेजिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। तो पहला रेजिस्टेंस देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी के आसपास इसने जो टारगेट अभी हाल फिलहाल में जो अचीव किया था टारगेट, वो 137 138 का था, की रेंज में था, जो कि इसने 134.8 का यहाँ पर टारगेट बनाया। और उसके बाद थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन में के मोड में है, नीचे आया है थोड़ा। तो ये नीचे आने का मतलब ये नहीं कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा और ये यहाँ पे थमा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पर, जहाँ पर अभी ये है। अभी इसने जो हाल ही में जो क्लोजिंग दी है वो करीब 121 रुपये 90 पैसे पे दी है। अब यहाँ पर ये अच्छी बात ये है कि ये उन्हीं लेवल्स के आसपास आ गया है जहाँ पर ये कटाना कैंडल का निर्माण हुआ था, जो उसने हाई बनाया था कटाना कैंडल में। आप देखेंगे जो उसने कटाना कैंडल में हाई बनाया था, 125 रुपये का हाई बनाया था। ऑलराइट, और क्लोजिंग 119.60 के आसपास हुई थी। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास ये दोबारा से आ गया है। तो देखिए, इन्हीं लेवल्स के आसपास में है। अगर यहाँ से भी 2-4 रुपये नीचे आता है, जैसे कि ये आज के दिन आया भी था, थोड़ी उसमें और गिरावट आई थी, लेकिन क्लोजिंग इसने 121 के आसपास दी। तो अगर 115 120 की रेंज में आपको मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, और ब्रेकआउट जो हुआ था इसका, सही मायने में ब्रेकआउट 104 के ऊपर हुआ था। तो अगर मान लीजिए 104 के आसपास, 105 के आसपास ही आपको मिलता है, 106 के आसपास आपको मिलता है, तो भी आप घबराएं ना, इसमें एवरेजिंग कीजिए और उसके बाद इसमें आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि ये दोबारा और नीचे आएगा, लेकिन ये देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 106 के आसपास आया तो देखिए इसमें फिर से बाइंग देखने को मिलेगी और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये ऐसा मेरा मानना है। जो ये कटाना कैंडल का जो फॉर्मेशन है ये कुछ ऐसा ही कार्य करता है। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका 135 से 138 की रेंज में होगा, ये पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट जो होगा इसका यहाँ पर होगा, जो मुझे लगता है 175 से 177 के रेंज में होगा। ऑलराइट, तो ये दो टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट 135 आप ले सकते हैं और दूसरा टारगेट होगा 175 176 ऑन द सेफर साइड। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कटाना कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ये काफ़ी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलते हैं इसमें, तो इसीलिए आप 176 के टारगेट का वेट करें। ये डेफिनेटली आपको जल्दी देखने को मिलेगा। मार्केट में थोड़ा सा भी मोमेंटम बनेगा तो ये अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेगा 175 176 तक के, यानी कि यहाँ से करीब
55 पॉइंट्स की तेज़ी और यहाँ से बन सकती है, जो कि निकल के आता है करीब करीब 48% के आसपास की तेज़ी। ऑलराइट, 46% 48% की तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हो सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं तो हो सकता है 3 महीने लग जाए, लेकिन हो सकता है 1 महीना 2 महीने के अंदर भी ये टारगेट आ सकता है। अगर 3 महीने के अंदर भी ये टारगेट आता है तो कोई छोटी बात नहीं होती, 3 महीने के अंदर आपको 48% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 महीने का समय नहीं लेगा, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये टारगेट आ जाना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। ये कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से आपको 3 महीने का, एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने का आपको नज़रिया रखना चाहिए। ऑलराइट, तो टारगेट क्या हुए, 135 पहला और 175 दूसरा टारगेट। तो आइए अब हम चलते हैं वेल्सपन इंडिया लिमिटेड के चार्ट की तरफ। तो अब मैंने ओपन किया है वेल्सपन इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट। तो अभी आप देख रहे होंगे 80.50 पर इसकी क्लोजिंग हुई है और ये वीकली क्लोजिंग हुई है। और जैसे कि आपको चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, उसके जो मल्टी टॉप्स थे उनको क्रॉस किया है। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 टॉप्स हैं। पहला ये यहाँ पर जो कि 26 अक्टूबर 2020 का लेवल है, ऑलराइट, 78 का हाई बनाया था। और दूसरा ये इसी के आसपास 77.15 के आसपास 17 दिसंबर 2020 का जो कैंडल है इसमें आप देख रहे हैं। और तीसरा ये 4 मार्च 2021, ऑलराइट। तो ये 3 लेवल्स हैं, 3 टॉप्स हैं जिनको क्रॉस करके ऊपर निकला और क्लोजिंग भी उनके ऊपर ही दी है। और साथ ही साथ देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हुए हैं आज के डेट में, और पिछले 2-3 दिन से वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। तो आज के जो वॉल्यूम्स हैं वो 12.248 मिलियन के हैं, ऑलराइट। 12.248 मिलियन अच्छे खासे वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि आप कैंडल में देख भी पा रहे होंगे। तो अगर मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूं तो आप वीकली चार्ट पर आपको दिखाई पड़ेगा, वीकली चार्ट पर आप देखें तो ये देखेंगे एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, ऑलराइट। इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर निकला है। तो जब इस तरह का जब फॉर्मेशन होता है, एक कंसोलिडेशन के बाद जब ऊपर एक ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद एक अच्छे लेवल आपको देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। तो अभी इसने जो हाई बनाया आज की डेट में 84.80 का हाई बनाया और क्लोजिंग 80.50 पर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप देखें 80.50 इन्हीं लेवल के आसपास, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है 8 जनवरी 2018, यानी कि करीब 3 साल पहले इसने हाई बनाया था 82.50 का और क्लोजिंग दी थी 78.90 पर। तो आज इसने हाई बनाया है 84.80 का और 80.50 की क्लोजिंग दी है, उन लेवल्स के भी ऊपर की क्लोजिंग दी है। फिर से देखेंगे यहाँ पर आप देखें इन लेवल्स के पास ये जो क्लोजिंग दी थी, इसने जूम कर देता हूँ, क्लोजिंग दी थी 78.90 पर और हाई बनाया था 82.50 पर। तो आज जो फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, आज जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो इनके ऊपर ही दिया है, क्लोजिंग इसके ऊपर है। इसमें क्लोजिंग 78.90 की है और यहाँ पर क्लोजिंग है 80.50 की, तो उसके काफ़ी ऊपर की क्लोजिंग है। और यहाँ पर इस लेवल में जो आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन हुआ है, इसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे भी ब्रेकआउट होता दिखाई पड़ रहा है और वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमको ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये इसको ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। और जैसे कि वेल्सपन इंडिया में जो वेल्सपन ग्रुप में कुछ मेकओवर चल रहा है, रिफॉर्म चल रहा है, तो बिजनेस में रिफॉर्म हो रहा है। जैसे कि वेल्सपन इंटरप्राइजेस के चार्ट में भी आपने देखा एक ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, ऑलराइट। और वेल्सपन इंडिया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, विथ वॉल्यूम्स के साथ में यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये देखिए जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, यहाँ पर आप देखें ये 92 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो इसमें नेक्स्ट टारगेट सीधा 92 रुपीज़ का होगा, 92 रुपीज़ का टारगेट होगा ऑन द क्लियर नोड, 92 रुपीज़ का टारगेट, राइट। 92 रुपीज़ का टारगेट है, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है 92 रुपीज़ के यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट। तो 92 रुपीज़ का टारगेट है मेरी तरफ से। ये टारगेट आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, राइट, क्योंकि मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ और आगे कोई रेजिस्टेंस अभी आसपास नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है 92 का टारगेट बहुत जल्द इसमें आना चाहिए, ऑलराइट, बहुत जल्द आना चाहिए। देखिए ये मेरी राय है, आपकी राय अलग भी हो सकती है। तो अगर आप इसे पोजीशन बनाते हैं तो आप खुद का निर्णय लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, ऑलराइट। तो ये मेरा मानना था इसमें। तो 92 रुपीज़ का एक टारगेट होगा मेरी तरफ से, यानी कि 80.50 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है और 92 रुपीज़ का टारगेट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से करीब 15% 16% ऊपर का टारगेट होगा, ऑलराइट। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।